सिंध के मशहूर मारूफ क्लासिकल गुलकार जलाल चांडियो 10 अगस्त 1944 को जिला नौशहरों फिरोज तहसील मोरो के नवाही गांव हड़पाल जी हट में पैदा हुए। जलाल चांडियो के वालिद का नाम फैज मोहम्मद था। जलाल चांडियो का ताल्लुक एक गरीब घराने से था। इनके वालिद का काम माल मवेशी चराना और इससे अपने घर का गुजर बसर करना था। जलाल चांडियो ने जब होश संभाला तो इनके वालिद ने इन्हें मोरो शहर के एक दर्जी के पास काम सीखने के लिए बिठा दिया, लेकिन जलाल चांडियो का जहन मौसीकी की तरफ ज्यादा था, तो उस्ताद ने इन्हें दर्जी के काम से छुट्टी दे दी। जलाल अपने गांव वापस चला गया और अपने वालिद के साथ माल मवेशी चराने लग गया। जलाल चांडियो माल मवेशी चराने के साथ साथ मौसीकी भी सुनता रहता। इन्हें संगीत से इश्क हो गया और खुद भी शायरी करते और सिंधी गीत गाते। वक्त गुजरता गया और 70 की दहाई में जलाल चांडियो सिंधी मौसीकी में मुतारिफ हुए, तो अपने मुनफरिद स्टाइल और आवाज़ के जादू से लोकगीत शायरी से अपने कैरियर का आगाज किया और कुछ ही अरसे में अपनी कड़कदार आवाज़, चपड़ी को बजाने, जमालियत से भरपूर इजहार वाली शायरी को इतनी शोहरत बख्शी, सिंधी मौसीकी के सुपरस्टार बनकर उभरे और सिंधी के साथ साथ सराइकी लोकगीत भी गाया करते थे। इन्हें सिंधी के साथ साथ सराइकी ज़बान पर भी काफ़ी अबूर था। अपने संगीत के जरिए लाखों लोगों के दिल में बस गए, दुनिया भर में शोहरत पाई। तो इन्हीं दिनों एक मारूफ डायरेक्टर शाह असद की नज़र इन पर पड़ी और इन्हें फिल्म में बतौर हीरो काम करने की ऑफर की गई। जलाल ने फिल्म साइन कर ली। फिल्म का नाम जलाल चांडियो रखा गया, जिसे सिंध के लोगों के साथ साथ सिंधी ज़बान समझने वाले लोगों की जानब से खूब पैजाराई मिली। सिंध के इस अजीम फनकार की ज़िंदगी के दिन 10 जनवरी सन 2001 को पूरे हो गए और इनकी वफात हो गई। जलाल चांडियो ने अपनी ज़िंदगी में बहुत शोहरत हासिल की, मुख्तलिफ फिल्मों में काम किया, हज़ारों लोक गीत गाए। जलाल चांडियो की वफात के दिन सिंध के हज़ारों घरों में सोग मनाया गया। ऐसी मिसाल सिंध की तारीख में नहीं मिलती कि एक मौसीकार के बिछड़ने पर हज़ारों घरों में सोग मनाया गया हो। जलाल चांडियो को अपने मद्दाहों से बिछड़े 20 बरस बीत गए हैं, लेकिन आज भी अवामी मकबूलियत में कमी नहीं आई। इनके गीत आज भी सिंध के हर शहर और हर गांव में सुने जाते हैं। नथा सार लहू को